अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सहर है और आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इससे पहले हमने बोर्डमास रूल सीखा था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, यहाँ पे हम दे सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की टू टाइप्स होती हैं। एक में हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और सेकंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब एक में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिला हुआ होगा और दूसरे में हमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन मिला हुआ होगा। जैसे हम नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की टू टाइप्स यहाँ पे हमें दी गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें दो साइड्स मिली हुई हैं। यहाँ पे इक्वल की निशानी आ गई, मतलब हमारे पास दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है, इन दोनों को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। अब हम 8 मल्टीप्लाई 3 + 2 करें पहले, या फिर हम इस तरीके से करें, हमारे पास जो है ना आंसर सेम आएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसी में से ली गई है। वो कैसे, अब यहाँ पे हम करते हैं 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको हम फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे हम रूल के हिसाब से करते हैं। 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ब्रैकेट दी गई हैं, मतलब पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर हमें एडिशन करना है। अब ये इसमें से कैसे बनेगी, ये ऐसे देखें, 8 मल्टीप्लाई 3, पहले 8 को इससे भी मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे ये देखो 8 मल्टीप्लाई 3, फिर 8 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, 8 मल्टीप्लाई 2, फिर दोनों को क्या कर दिया है, बीच में एडिशन की निशानी लगा दी है। इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई करें पहले या आप एडिशन करें पहले, आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट वैसे ही सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5, 8 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 5 हमारा क्या आएगा, 8 × 5 = 40। अब राइट हैंड साइड में क्या किया गया है, पहले मल्टीप्लाई किया गया है फिर उससे ऐड किया गया है। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 16 और 24 हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40। मतलब आंसर हमारा क्या आया, सेम आया। इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, हमारे जो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या बताता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो तो आपका आंसर फिर भी 40 आएगा, या आप पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर फिर भी 40 ही आएगा। अब नीचे क्या दिया गया है, नीचे में भी मतलब हमारे पास वही है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, बाकी वैसा का वैसा ही है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो 3 नंबर्स के बीच में होता है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, 8, 3, 2, यहाँ पे भी वही नंबर यूज़ किए गए हैं, 8, 3, 2। मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब तो यही है ना। तो इस नंबर को हमें पूरे इस ब्रैकेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या करा है, इस पहले हमने मल्टीप्लाई किया है फिर हमने ऐड किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ऐड किया है फिर मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है ना, हमारे पास थोड़ा सा चेंज दिया गया है, इसमें क्या है, ब्रैकेट पहले दिया गया है, 4 नंबर जो है मल्टीप्लाई वाला वो बाद में लिखा गया है। सेम वही तरीका है, यहाँ पे क्या है, देखो 4 को 12 से भी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है दूसरी साइड में, और 4 को 10 से भी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। बीच में निशानी कौन सी दी गई है, माइनस की दी गई है। मतलब इस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद करना है, वो कैसे याद करो, लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो एक ही बात है।
वो कैसे याद करो, वो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इस नंबर को हमें क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में निशानी कौन सी दे देते हैं, सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि इनके बीच में कौन सी निशानी है, सब्ट्रैक्शन की। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे पहले ये वाली सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली, ठीक है, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 2, बाकी क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8। अब राइट हैंड साइड में क्या किया गया है, पहले मल्टीप्लाई किया गया है, फिर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो 12 4 ज़ा 48, 10 4 ज़ा 40, 40 में से 48 में से 40 गया तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। आंसर क्या आया है, वही सेम आया है। बस इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर आप इस वे में करो या इस वे में करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बस ये प्रॉपर्टी आपको दो तरीके बताती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर आपके इस तरीके से सम आते हैं तो उन्हें आप कैसे करें। अगर इस वे में भी आता है तो आपको पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। अगर इस वे में आएगा तो फिर भी आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। बस आप ये दिमाग में याद कर लिए कि जहाँ पे भी इस टाइप के सम आए तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें याद भी करना पड़ता है कि उसका मतलब क्या है। अगर आपको ये साइड दी गई है तो आपको ये वाली साइड खुद बनानी आनी चाहिए, और अगर ये वाली साइड दी गई है तो आपको इसको इसमें चेंज करना आना चाहिए। आई होप आप लोग ये पूरा इजीली समझ गए होंगे। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो वाले सम, और इसके ऊपर भी हमें कुछ दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल करना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 18 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3। वैसे ये 3 नंबर्स हैं, ये नंबर ये वाले एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है। अब ये पूछ रहा है कि इसका दूसरा साइड हम कैसे बनाएं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे। तो मैंने पहले ही बताया था, जो बाहर नंबर होता है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 18 यहाँ पे 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 18 वहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18 मल्टीप्लाई 6 और 18 मल्टीप्लाई 3। इजी है बहुत। अब यहाँ पे हमें फिर से दिया गया है, यहाँ पे एडिशन है। देखो डिफरेंस क्या है, बस पहले ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पे फिर नंबर दिया गया है, और यहाँ पे हमें वो नंबर्स दिए गए हैं और इसमें हमें आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि हमारे पास पहले ब्रैकेट है, बाद में नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखो चेंज नंबर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, 5 जो होगा वो यहाँ पे जो नंबर होगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो होगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आपको नंबर्स चेंज लग रहे हैं तो 5 क्या होगा, यहाँ पे 20 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 20 और दूसरा आ जाएगा 10। और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बाहर नंबर होता है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 20 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। और इसका आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वाले में क्या है। हमारे पास सिर्फ सिंबल चेंज है, यहाँ पे माइनस है और वैसे ही मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ब्रैकेट है और ये जो है बाहर हमें 2 दिया गया है मल्टीप्लाई करने को। अब 2 जो होगा वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 होगा 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे नंबर हमें, और 2 जो होगा वो जो दूसरा नंबर होगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 बाहर है ना, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 इससे भी मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पे नंबर कौन सा देना चाहिए, दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, 7। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, 7। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। और यहाँ पे एग्जाम्पल था तो इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए हमारे भी यही सेम आंसर आए हुए हैं, मैंने नोट नहीं किया था पहले, आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। पर चलो एक्सरसाइज 1.8 की तरफ चलते हैं। ये वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो भी हमें ऐसे ही करने हैं। तो मैं चाहती हूँ आप ये वाली एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें, फिर भी चलो मैं एक
या 2 कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास 15 नंबर जो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर है। तो 15 क्या होगा, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 15 क्या होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये वाला ब्रैकेट देखो, पहले ब्रैकेट दिया गया है, नंबर बाद में दिया गया है। रूल क्या है कि यहाँ पे जो बाहर होता है वही इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 32 25 से भी मल्टीप्लाई होगा, 32 18 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 25 और 18 दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा, क्योंकि 32 इससे भी मल्टीप्लाई, 32 इससे भी मल्टीप्लाई। बाकी जो 4 हैं आप खुद ही कर लें, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको नहीं आ रहे तो फिर जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं सॉल्व कर दूंगी। अब इसके क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इनको हमें अब वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करें। वेरीफाई से मतलब आप इसे वेरीफाई करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, इनका आंसर सेम आता है या नहीं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 5 multiply 3 plus 2 equal to 5 multiply 3 plus 5 multiply 2। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 plus 2 कितने हो जाएंगे, 5, और हमारे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आते हैं, 25। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 25। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 5 3 इज 15, प्लस की सिंबल वैसे ही लिखेंगे, 5 2 इज 10। तो 15 प्लस 10 कितने होते हैं, 25। सेम आंसर आया है, मतलब हैंस प्रूव्ड, मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई और ये सही है। इसका सेकंड क्वेश्चन, 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 5 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 4, और 4 मल्टीप्लाई हमारा नीचे उत्तर आएगा। 4 4 इज 16। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आया, 16। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। 4 9 इज 36 माइनस 4 5 इज 20। तो 36 में से 20 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, देखो वैसे हम ऐसे लिखते हैं, चलो मैं लिख ही लेती हूँ। और यहाँ से हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, जैसे 6 में से 0 गया, 0 बचा। 6 में से 0 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ये आ गया हमारे पास 16। वैसे यहाँ पे भी 6 में से 0 गया, 6 बचेंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचेंगे। ये हमारा आंसर। थर्ड है, हमें दिया गया है क्या है, 18 plus 2 multiplied by 10 equals to 18 multiply 10 plus 2 multiply 10। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी। 18 plus 2 कितने हो जाएंगे, 20, मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, 10। तो 20 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 10 कोई भी नंबर जब भी कोई भी नंबर जो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके आगे हम क्या दे देते हैं, 0। ये मैंने पहले भी मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया है कि जो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके आंसर में आप डायरेक्ट क्या कर दें, 0 लिख दें। तो 20 10 क्या आता है, 200। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आएगा, 180। वैसे ही 10 है तो आगे क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, इजी। 2 × 10, 2 मल्टीप्लाई 2 10 से क्या आएगा, 20। तो 180 में प्लस हम करते हैं 20 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका भी सेम आंसर है, मतलब हैंस प्रूव्ड।
मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो अब हमारे पास बचता है ये लास्ट क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ ये आप खुद सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अगर अच्छी लग रही हैं या समझ में आ रहा है तो वो ज़रूर बताएं, या कहीं भी मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो वो भी मुझे कमेंट में बता दें, या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन मेंशन करके मुझे कमेंट में बता दें कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ती रहूं ऐसे ही। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर राब्ता करें, मतलब मुझे पता चले ना कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं, या अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो वो भी मुझे ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।